जब बांग्लादेश का सृजन हुआ और पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा और उसी के आधार पर शिमला समझौता हुआ था, या पाकिस्तान जब कश्मीर की बात उठाता है तो हम हमेशा भारत की तरफ से उनको शिमला समझौते की याद कराते हैं। अभी तक हम लोगों को यानी बिहार सरकार या शिक्षा विभाग को इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किया है। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं या जैसा समाचारों में आ रहा है कि जैसे मुगल शासनकाल को या फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन को जो पाठ्यक्रम से बाहर किया गया है, मेरी समझ से इसका कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है कि आखिरकार भारत के इतिहास का जो मुगल शासनकाल है वो तो एक मतलब अविभाज्य हिस्सा है। उसको कोई अगर देश का इतिहास समझना चाहेगा तो बीच में किसी काल को कैसे कोई निकाल सकता है। या अभी ही प्रधानमंत्री ने भी स्वयं, जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं आज़ादी के बाद से, उनका एक म्यूजियम का उद्घाटन किया है और उसमें सभी प्रधानमंत्रियों के काल के जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उसको दर्शाया है। तो ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है ये तो दुनिया की एक महत्वपूर्ण घटना थी और लगभग 125 देश, 120 या उससे अधिक देश एक साथ बैठकर शीत युद्ध के ज़माने में, जब पूरी दुनिया लगभग दो हिस्सों में बटी हुई थी, उस समय एक विकासशील देशों का अपना फोरम बना के दुनिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात, विकासशील देशों की बात, डेवलपिंग कंट्रीज की बात कितनी जोरदार ढंग से रखी जाती थी। यह तो इतिहास का अविभाज्य हिस्सा है। इसको निकालने का क्या औचित्य हो सकता है। और जहाँ तक कोई भी घटना हो, जब इतिहास का अंश बनता है तो आने वाले लंबे समय के बाद धीरे धीरे स्वतः वह स्मरण पटल से बाहर होते ही जाता है। जैसे आप देखिए कि बांग्लादेश जब बना था, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 का, बाद से इस देश के हित में सबसे बड़ी घटना है कि जब जो हमारे अभी यूं कह ले कि अगर हम उनको वैरी नहीं कहें तो हमारे मित्र भी नहीं है। पाकिस्तान जो हमारे दोनों तरफ थे, दोनों तरफ से अशांति फैलाते थे, आज एक तरफ है तब तो हम इतना परेशान होते हैं उनसे। लेकिन अगर वो दोनों तरफ होते हैं, ये तो उस समय 1971 में वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में वो एक असाधारण उपलब्धि थी जब बांग्लादेश का सृजन हुआ और पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा और उसी के आधार पर शिमला समझौता हुआ था, जो आज भी जब कश्मीर की बात आती है या पाकिस्तान जब कश्मीर की बात उठाता है तो हम हमेशा भारत की तरफ से उनको शिमला समझौते की याद कराते हैं। तो आप समझिए कि आखिर शिमला समझौता भी तो उस युद्ध के बाद ही आया था। तो चाहे गुट निरपेक्ष आंदोलन हो, चाहे 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो जिसमें बांग्लादेश का सृजन हुआ, या 400-500 साल पहले चले जाए तो मुगलों का जो यहाँ शासन काल रहा है, यह सब इतिहास के अभिन्न हिस्से हैं। इनको अलग नहीं करना चाहिए और सारे लोगों को जानना चाहिए
और इतिहास तो पढ़ा ही जाता है, इतिहास तो समझा ही जाता है सीख लेने के लिए। जिस तरह की घटनाएं हुई और उससे इस देश को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इन्हीं सब चीजों की समीक्षा तो इतिहास की जानकारी और जागरूकता के माध्यम से की जाती है। तो अगर हम अपने इतिहास को ही दरकिनार कर देंगे तब तो फिर आगे के लिए भी हम कोई सीख से फायदा नहीं उठा पाएंगे। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।